ये सब I'm sorry, वो चाची ने कहा कि ये जल गीतांजलि पर छिड़क दो तो शुभ होगा, और मैंने सोचा वो गीतांजलि गीतांजलि, गीतू जी, नमस्ते। नमस्कार। ये तुम पर थोड़ा सा जल छिड़कना चाहते हैं। क्यों? अब ये बात तो चाची बेहतर बता सकती है, मैं तो सिर्फ सॉरी। इसका तो काम तमाम हो गया। वैसे एक राज की बात बताऊं, इसमें मुझे इतना विश्वास नहीं जितना चाची को है। मैं तो दरअसल किसी और ही मकसद से आया था। जी कहिए। जी मैं सोच रहा था गीतांजलि को एसएल वर्ल्ड ले जाऊं। एसएल वर्ल्ड? हाँ, अगर आपको इतराज ना हो तो। माँ मैं जाऊं? जी ठीक है, लेकिन जल्दी चलिए आइएगा। जी माँ मैं भी जाऊं एसएल वर्ल्ड? तुमने तो कहा था तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लासेस हैं। मम्मा एक दिन नहीं गई तो प्लीज जाने दो ना माँ, प्लीज। अच्छा ठीक है, लेकिन तैयार तो होके जाओ। जाओ। चलिए। हाँ, थैंक यू। थैंक यू। वो देख कितना सुंदर है ना। और देखिए वो देखिए। लगता है आप पहली बार आए हैं। ठीक है ना, वरना सैटरडे संडे तो बहुत ही। तो मतलब यहाँ पहले आ चुकी है? नहीं, मैं पहली बार आई। सुनीता कह रही थी वो रोलर कोस्टर। असीम चलिए ना, रोलर कोस्टर चलते हैं। आप चलिए, मैं यहाँ वेट करता हूँ। आप नहीं चलेंगे? मैं नहीं। पर क्यों? मैं कॉलेज के टाइम में 20 बार बैठा हूँ। अब इट डजंट एक्साइट मी। आप चलिए ना। देखिए असीम जी, अगर आप नहीं चलेंगे तो फिर मैं भी नहीं जाऊँगी। ओह, ऐसी बात है तो चलिए, फिर तो चलना ही पड़ेगा। आइए। तू भी चल। मैं नहीं रोलर कोस्टर जाती, मुझे डर लगता है। डर को तो ना जाओ। मैं भी कह देता, मुझे डर लगता तो बच जाता। I'll call you back. See you, bye. Yeah. Hi, I'm Rakesh. Gayatri Devi College, right? How do you know? दरअसल मेरे दोस्त की दुकान आपके कॉलेज के बिल्कुल ऑपोजिट है। Oh, दीवान ट्रेडर्स। Exactly. You know, मैंने आपको कई दफे कॉलेज में आते जाते देखा है वहाँ से। आप क्या पढ़ते हैं? नहीं, I'm not studying. In fact, I'm working. इतनी उम्र तो लगती नहीं है आपकी। जी हाँ, बस स्कूल की पढ़ाई खत्म करते ही मैंने अपना फैमिली बिजनेस संभाल लिया था। क्या बिजनेस है आपका? We are into ज्वेलरी, कॉस्ट्यूम ज्वेलरी। हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं कॉस्ट्यूम ज्वेलरी। Really? मेरे फादर भी ज्वेलर है। जूहू गली में हमारी शोरूम है, वस्टिश ज्वेलर्स। Don't tell me, huh? Yeah. Don't tell me that. Oh, it's amazing. It's a great showroom, huh? But एक बात समझ में नहीं आई मुझे। क्या? भाई इतने बड़े बाप की, I mean to say इतने बड़े ज्वेलर की बेटी हैं आप, और इतने कम गहने? वो क्या है ना, माँ कहती है कि कवाई लड़कियों को ज्यादा गहने नहीं पहनने चाहिए। ठीक कहती हैं आपकी माँ, बिल्कुल ठीक कहती हैं। एंड इफ यू डोंट माइंड एक बात कहूँ मैं आपसे? हाँ? आपको गहनों की जरूरत ही नहीं है, आप बड़ी खूबसूरत हैं। हाउ अबाउट सम आइसक्रीम एंड ऑल विद मी? आइसक्रीम? या विद मी? ओके। बहुत मजा आया। आपको अच्छा लगा?
भावना कहाँ चली गई? अच्छा बाय द वे व्हाट्स योर नंबर? नंबर मैं नहीं दे सकती। क्यों भाई? मैं फोन करूंगी ना तुम्हें। I'll give you a call, पक्का। ओके भावना, पकड़ो। बाय। बाय बाय। हेलो। हाँ दीदी। कौन था वो? वो राकेश। मेरे कॉलेज के सामने उसकी पेन की शॉप है ना। कब से जानते हो उसे? अभी से। बहुत अच्छी बातें करता है। अच्छा? हाँ। कैसी बातें करता है? तुम्हें सुननी है, खुद ही सुन लो। बुलाओ उसे। नहीं, जाने दो। अब तो हमें और बहुत सी जगह जाना है ना? चलिए ना। बाहर। I want to go there. चलिए। I like it. जी, म्यूजिक लगाएंगे आप? हाँ, क्यों नहीं? कैसा लग रहा है ये म्यूजिक आपको? अच्छा है। और आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आप अगर चाहें तो ये टेप अपने साथ घर ले जा सकते हैं। नहीं, I mean, माँ के पास एक कसर ऑलरेडी है। ओह, आपकी माँ पंडित रविशंकर को सुनती हैं? जी, माँ को शास्त्रीय संगीत बहुत पसंद है। हाँ? और क्या क्या सुनती हैं? हरिप्रसाद चौरसिया, जाकिर हुसैन, शुभा गुट्टू और बहुत सारे। That's nice. किसी का फोन आया था? नहीं तो। राम सरन जी से कोई बात हुई? हाँ हुई। क्या कहा उन्होंने? कह रहे थे कि गीतांजलि के सिलसिले में असीम के साथ कुछ बात नहीं कर पाए हैं, लेकिन 1-2 दिन में बता देंगे। और ये भी कह रहे थे कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, जो भी फैसला होगा दोनों के लिए अच्छा ही होगा। ठीक कहा उन्होंने। अगर कोई ऐसी वैसी बात होती तो वो हमें खबर कर ही देते। हाँ ये भी ठीक है। आप चिंता मत कीजिए, अपनी गीतू असीम जी के ही घर जाएगी। वैसे गीतांजलि है कहाँ? वो असीम जी आए थे, वो गीतांजलि और भावना को एसलवर्ड घुमाने ले गए। घुमाने ले गए? किसकी अनुमति से? मेरी। दोनों बच्चियों का बहुत मन कर रहा था, मैं मना नहीं कर सकती। संध्या, गीतांजलि के सिलसिले में अभी तक असीम ने हाँ नहीं की है। आज की तारीख में असीम उन दोनों के लिए पराया आदमी है, फिर भी तुमने उन्हें जाने कैसे दिया? मैंने सोचा वे दोनों किसी के साथ बाहर घूमने जाए, ये फैसला तुमने कैसे किया? मुझसे पूछा क्यों नहीं? मेरी इजाजत क्यों नहीं ली? क्या मैं मर गया था? बड़ी अच्छी मिसाल कायम कर रही हो आदर्श पत्नी की। तुम्हारे घर वालों के लिए मैं क्या क्या नहीं किया मैंने। तुम्हारे माँ बाप के आखिरी दम तक मैं पैसा भेजता रहा, अस्पताल का खर्चा करता रहा, तुम्हारे भाई की पढ़ाई के लिए खर्चा करता रहा, और उन लोगों ने तुम्हें यह भी कभी नहीं सिखाया कि पति की आज्ञा नाम की भी कोई चीज होती है दुनिया में। शर्म आनी चाहिए तुम्हें अपने आप पर। ओके बाय। आइए ना अंदर, एक कप कॉफी पी के जाइए।
नहीं आज नहीं। क्या है, नीलम मेरा इंतज़ार कर रही है घर पे। इतनी देर तक मैंने उसे अकेला कभी नहीं छोड़ा है। अभी 15-20 मिनट तक नहीं पहुंचा ना तो वो मेरी कॉफ़ी बना देगी। अच्छा फिर ठीक है। नहीं आप चलिए ना अंदर, मैं कॉफी बना देती हूँ, चलिए ना। अरे नहीं, फिर कभी। भावना जबरदस्ती मत करो। कहा ना इन्होंने कि नीलम रास्ता देख रही होगी। ओके ओके बाय। बाय। पता है पिताजी, जब एसएल वर्ल्ड गए थे, राइड्स में बैठे, फिर मैकडॉनल्ड्स गए, बर्गर्स खाए, फिर नेचुरल्स गए, आइसक्रीम खाया। बहुत मजा आया था। दीदी क्या हुआ होगा? कुछ नहीं हुआ होगा। क्या तुम उन्हें ऐसे पहली बार देख रही हो? क्या हुआ माँ? आज उनका मूड बहुत ख़राब है। खाने पे प्लीज़ कोई बात मत करना। चुपचाप रहना और फिर आके सो जाना। और आज क्या क्या हुआ उसके बारे में तो बिल्कुल भी बात मत करना। अरे पता है माँ, आज सलून में क्या हुआ? भावना को एक लड़का मिला और माँ उस लड़के के साथ वो ऐसे घूम गई कि उसके साथ आइसक्रीम खा ली, कोल्ड ड्रिंक पी ली और बातों बातों में ऐसे दूर निकल गए कि हमें और असीम जी को ढूंढना इतना मुश्किल हो गया। ध्यान से सुने बात। खबरदार किसी लड़के से मिलने जुलने की कोशिश की तो। तुमको हमने गर्ल्स कॉलेज में इसलिए नहीं भेजा कि कॉलेज के बाहर लड़कों से मिलो। तुम्हारे पिताजी को पता चल गया तो टांगे तोड़ देंगे तेरी। अच्छा डांटती रहोगी क्या तुम? ठीक है। लगता है तुम लोगों ने तो बड़ा मजा किया। लेकिन क्या असीम जी को भी मजा आया? माँ आप अभी अभी नासिक से आई, आपका मूड नहीं खराब करना चाहता। तेरे तेवर देखकर ऐसा लगता है कि गीतांजलि का साथ तुझे पसंद नहीं आया। क्या प्रॉब्लम नजर आई तुझे? अरे माँ प्रॉब्लम गीतांजलि के साथ नहीं है, इस रिश्ते के साथ है। अभी देखिए ना, वहां एसएल वर्ल्ड में उन दोनों को बहुत मजा आया और सच बताऊं मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। माँ अब 18-20 साल के बच्चों में मैं कहाँ फिट होता हूँ। मैंने चाचा चाची से पहले ही बोला था कि गीतांजलि से मेरी वेवलेंथ नहीं मिलती। उनके इतने प्रेशर देने पर मैं एसएल वर्ल्ड चला गया। पर सच बताऊं सारा टाइम मुझे बस यही लगता रहा कि इट्स नॉट वर्किंग। तो उसकी फिक्र मत कर। शादी से पहले लड़की जैसी भी हो, शादी के बाद उसको अपने पति के लिए बदलना ही होता है। मैं भी बदली थी, गीतांजलि भी बदल जाएगी। माँ अब ये तो लड़की के साथ ज्यादती हो गई। इसे हमारे समाज में ज्यादती नहीं कहते। ये तो लड़की का फर्ज और लड़की का हक होता है। वैसे भी मैं तेरे लिए कोई भी लड़की ढूंढूं, उस लड़की को तो बदलना ही होगा। फिर गीतांजलि क्यों नहीं? सही मायने में गीतांजलि तेरे लिए बिल्कुल सही है। अच्छा ये बात आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हैं? क्योंकि मैंने गीतांजलि और तेरी कुंडली मिलाई है। कुंडली मिलने का मतलब ये थोड़ी है कि स्वभाव, पसंद, सोच समझ वो भी मिलने लगेगी। आप भी बस अच्छा तो कुंडली पे विश्वास नहीं करता, लेकिन शास्त्री जी पे तो विश्वास करता है ना? और तू ही कह रहा था कि वो जिसका भी चेहरा पढ़ लेते हैं उसके बारे में उनकी भविष्यवाणी 100% सही निकलती है। कहा था ना तूने? अच्छा ऐसा कर, परसों शास्त्री जी यहाँ आ रहे हैं, तू गीतांजलि को लेके आ जा। कल एसएल वर्ल्ड में अच्छा लगा ना? बहुत मजा आया। असीम जी कैसे हैं? अच्छे हैं। वो हमें इतनी जगह ले गए घूमने के लिए कि बस पूछो ही नहीं। आई थिंक ही इज केयरिंग। तुझे वो पसंद है ना? तू अपनी सारी जिंदगी उनके साथ बिताना पसंद करेगी ना? माँ
मैंने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं। तो अब सोच, तुझे वो पसंद तो है ना? माँ, मैंने तो बस यही देखा है कि हमारे यहाँ लड़कियों से उनकी पसंद नहीं पूछी जाती। तुम ही बता, जब तुम्हारा और पिताजी का रिश्ता तय हुआ था तो क्या तुमसे पूछा गया था कि तुम्हें पिताजी पसंद है? मैं तो बस इतना ही चाहती हूँ कि तू खुश रहे। मैं खुश रहूंगी, आई प्रॉमिस। शास्त्री जी, देखिए असीम जी, आपके चाचा जी ने गीतांजलि की कुंडली मंगवाई, मिलाकर देख भी ली, कोई आपत्ति नजर नहीं आई। अब फिर ये शास्त्री जी की बात कहां से निकल आई है? फिक्र मत कीजिए, ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। देखिए, हमारे परिवार के हर सदस्य से शास्त्री जी एक बार जरूर मिल चुके हैं और उनकी भविष्यवाणी कभी गलत साबित नहीं हुई है। हाँ, अगर 1% कोई प्रॉब्लम उन्हें दिखाई देती है तो उसका हल वो निकाल लेते हैं। गीतांजलि अगर एक बार मेरे घर चलकर उनसे क्षमा चाहता हूं असीम जी, लेकिन हमारे यहाँ कोई ठोस कमिटमेंट से पहले हमारे घर की लड़की किसी भी लड़के के साथ बाहर घूमने फिरने नहीं जाती। ये हमारे घर की परंपरा है। जी, लेकिन अगर एक दूसरे के साथ बाहर नहीं जाएंगे, एक समय नहीं बिताएंगे तो एक दूसरे को जानेंगे कैसे? और कोई भी ठोस कमिटमेंट करने से पहले एक दूसरे को समझना भी तो जरूरी है। मैं क्षमा चाहता हूँ असीम जी, लेकिन ये जानना समझना ये आजकल के ज़माने का दस्तूर होगा ज़रूर, लेकिन हमारे ख़ानदान में आज तक जो भी रिश्ता हुआ है, लड़के ने एक ही बार लड़की को देखा है बस। और आप तो गीतांजलि से अच्छी तरह मिल चुके हैं। जी, लेकिन फिर भी मैं चाहता था कि एक बार गीतांजलि अगर मेरे साथ मेरे घर चलती तो। क्षमा कीजिए, मैं ये अनुमति नहीं दे सकता हूँ। ठीक है, अगर आपको नामंजूर है तो नमस्कार। नमस्कार। असीम जी, मैं एक शर्त पे गीता को आपके साथ भेज सकता हूँ। वो अकेली नहीं जाएगी, उसकी माँ भी उसके साथ जाएगी। कब तक बात